Good morning, all of you. Today we will discuss about narration. आज हम कथन के बारे में चर्चा करेंगे। ये कथन क्या होता है? जो कुछ भी हम बोलते हैं वो नरेशन होता है, कथन होता है। मतलब हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो क्या होते हैं? नरेशन, कथन होते हैं, कोई स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जब भी इंग्लिश के अंदर अपन कुछ पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई तो उसके अंदर दो इन्फॉर्मेशन होती है कि वो क्या है, कहाँ से आया है, और दूसरा वो हमारे क्या काम आएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नरेशन के बारे में। नरेशन इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में कथन। फर्स्ट क्वेश्चन, सर ये कहाँ से आया है, क्या है ये नरेट एक वर्ब होती है, उससे मिलकर बना है, जिसका मीन्स होता है टू से, जिसका मतलब होता है कहना, जिसका मतलब होता है कहना। नरेशन क्या है? कथन। अब कथन क्या होता है? वॉट एवर वी स्पीक, कथन क्या होता है? व्हाट इज नरेशन? वॉट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड स्पीच। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो क्या कहलाता है? स्पीच कहलाता है, कथन कहलाता है। और नरेशन भी क्या होता है? कथन होता है, स्पीच ही होता है। तो ये आया कहाँ से है? ये एक नरेट शब्द से मिलकर बना है, जो एक वर्ब होती है, क्रिया होती है, जिसका मतलब होता है टू से, जिसको हिंदी में बोलते हैं कहना। सबसे पहला क्वेश्चन, नरेशन कहाँ से आया है? नरेट एक वर्ब होती है, उससे मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू से, कहना। कहना मतलब वॉट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड स्पीच। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो क्या कहलाता है? स्पीच कहलाता है, कथन कहलाता है। अब देखते हैं कथन के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या होता है? एज इट इज। एक है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें है ओवन वर्ड्स। मतलब किसी भी बात को हम दो तरीके से कहते हैं। मान लो दो व्यक्तियों के बीच संवाद हो रहा हो, कन्वर्सेशन हो रही हो, बातचीत हो रही हो, उसको हम दो तरीकों से एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट है, उसको जैसा उसने कहा है एज इट इज उसके शब्दों में बोल देंगे। और दूसरा, उसको अपने शब्दों में उसको एक्सप्रेस कर कर बोलेंगे। जैसे है, पहला क्वेश्चन है, राम सेड टू मी। राम ने मुझसे कहा था, आई एम इल विद फीवर। मैं बुखार से पीड़ित हूं। हम दो लोगों के बीच बात हो रही है, राम और मेरे। राम ने मुझसे क्या कहा था? राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा था, आई एम इल विद फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं। अब मान लो मैं राम के घर गया, उसकी माँ ने मेरे से पूछा राम ने क्या कहा था, तो मैं उसको ऐसे बोलूंगा, राम ने मुझसे कहा था कि मैं बुखार से पीड़ित था। अब है थोड़ी वो, पहले की बात बता रहा हूं मैं। उसको मैं अपने शब्दों में ऐसे बोलूंगा, राम ने मुझसे कहा था कि वह बुखार से पीड़ित था, ऐसे बोलूंगा। और ये तो मैंने उसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर दिया, जो एकदम करेक्ट है। या मैं उसको ऐसे बोलूं, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा था, आई एम इल विद फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं। एक तो जैसे राम ने मेरे को बताया था, उसको एज इट इज मैंने उसकी मॉम को बता दिया। एक जैसे मेरे को राम ने बताया था, मैंने उसको अपने शब्दों में बयान कर कर उसकी मम्मी को बता दिया कि ये बात है। जैसे राम ने मुझसे कहा था, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा था, आई एम इल विद फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं। अब उसकी मम्मी ने मुझसे पूछा कि राम ने क्या कहा, तो मैं उसको ऐसे बोलूंगा, राम ने मुझसे कहा था, आई एम इल विद फीवर,
राम ने मुझसे कहा था कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, ऐसा ज्यादा सही रहेगा, या आप बताओ राम ने मुझसे कहा था कि वह बुखार से पीड़ित था? सेकंड वाला ज्यादा करेक्ट रहेगा। तो ये है, मैंने उसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर दिया, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट होता है एज इट इज, जो राम ने मुझसे ये शब्द कहे थे ये डायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट इसको मैंने अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर दिया, वो क्या है? इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट स्पीच के टू टाइप्स होते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। सूचनार्थ क्रिया, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है सूचनार्थ क्रिया, जो सूचना देती है। इसको शॉर्ट के अंदर बोलते हैं आरवी। इसको बोलते हैं जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोलते हैं आरएस। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं? आरएस। अब इनकी डेफिनेशन आ जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो अपन ऐसे देखेंगे, जो डबल इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है वो तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये तो था डायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूं तो कैसे करूंगा? राम, राम का राम लिख दिया, सेड टू को टोल्ड में चेंज करूंगा, टोल्ड मी का मी लिख दूंगा, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का यूज कर दूंगा। ये बोल रहा है, अब देखो मैंने क्या किया, राम को एज इट इज लिख दिया, सेड टू को किस में चेंज कर दिया? टोल्ड में, और मी का मी लिख दिया, तो मैं बोलूंगा राम ने मुझे बताया था कि, दैट, इन दोनों स्पीच को जोड़ने के लिए दैट यूज कर दिया, बताया था कि, आगे क्या बताया? आई एम इल विद फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं, या मैं इसको ऐसे बोलूं कि वह बुखार से पीड़ित था, तो ये ज्यादा सही रहेगा ना कि वह बुखार से पीड़ित था। तो देखो यहां पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट कौन है? आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन? आई ऑलवेज होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। राम बताओ ही है या सी? तो यहां पर लिखूंगा ही। एम को किस में चेंज कर दूंगा? प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज कर दूंगा, तो वाज, इल का इल आ जाएगा। ये हो गया। राम टोल्ड मी दैट ही वाज इल विद फीवर, राम ने मुझे बताया था कि वह बुखार से पीड़ित था। अब देखो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ नियम होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ऐसे ही हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। कुछ रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आगे का मैटर चलता है। वो क्या है, कैसे है रूल एंड रेगुलेशन? सबसे पहले हम आरवी में चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। वो क्या है? यदि सेड टू के बाद, या से टू के बाद, या सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट हो, तो इनडायरेक्ट में हम किस में चेंज करेंगे? सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, से टू को टेल में चेंज कर देंगे, और इसको टेल्स में चेंज कर देंगे, सेज टू को। ये बात हो रही है बेटा जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, तब सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को टेल में, और सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं। और कनेक्टर के रूप में दोनों स्पीच को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं कनेक्टर के रूप में? कनेक्टर के रूप में दैट का यूज करते हैं। कनेक्टर के रूप में दैट का यूज करते हैं।
ये देखो, सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा था, आई एम इल विद फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। तो अपन इसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? सीमा को सीमा लिख दिया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सेड टू को किस में चेंज करूँ? सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है ना, तो किस में चेंज करूँ इसको? टोल्ड। सीमा टोल्ड मी, दोनों स्पीच को जोड़ने के लिए क्या यूज करूं? दैट। अब बताओ, आई कौन है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सीमा ही है या सी? सी, तो क्या लिखूंगा? सी वाज इल विद फीवर। आज के लिए इतना ही काफी है, आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।